नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज हम जो बात करने वाले हैं वह बात करने वाले हैं RO, जिसे रिव्यू ऑफिसर, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के नाम से भी जाना जाता है। समीक्षा अधिकारी कहते हैं या सहायक समीक्षा अधिकारी कहते हैं। यह पोस्ट ऐसी पोस्ट है जो 1-2 साल के गैप से निकलती हैं और ये बहुत बड़ा विज्ञापन है जो वर्तमान में ऑनलाइन चल रहा है। दोस्तों, अभी तक RO में यह सबसे बड़ा विज्ञापन है और इसी चीज़ को नज़र में रखते हुए सोचा गया कि क्यों ना बहुत सारे बच्चों के प्रश्न चल रहे थे, उनके सभी के जवाब दिए जाए। पहला प्रश्न ये था कि सर, प्रीलिम्स परीक्षा की तिथि पर क्या असर पड़ेगा। दूसरा प्रश्न यहाँ पर यह था कि सर, तैयारी किस तरीके से की जाए कि सिलेक्शन हो जाए। तीसरा प्रश्न यहाँ पर यह था कि सर, सामान्य ग्रेजुएशन वाले कितने व्यक्ति इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, कितनी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सभी पर हम बात करने वाले हैं आज। आप निश्चिंत रहिए। और एक और सबसे बड़ी बात यह है कि कंपटीशन क्या है, कितना घटा है, कितना बढ़ा है, कंपटीशन इतना कम क्यों है, क्या वजह है, आवेदन क्यों कम जा रहे हैं, क्यों डेट इसकी अंतिम तिथि बढ़ी है, तो सब पर बात करने वाले हैं। देखिए, UPPSC RO होती है, ये आयोग है जो आवेदन ये भर्ती निकालता है, जो हमारा UPPSC जिसे हम UPPCS भी कहते हैं। तो आवेदन तिथि जो है ये थी, शुरू करने की थी 9 अक्टूबर 2023। ठीक है, पहले अंतिम तिथि जो थी वह थी 5 नवंबर 2023, परंतु ये चल नहीं रही थी, थोड़ा सा बिजी चल रही थी क्योंकि OTR वाला सिस्टम इसमें था, इस वजह से थोड़ा बिजी चल रही थी। उसी के चलते जो है इस तिथि को बढ़ा दिया गया और अब इसकी तिथि जो कर दी गई है अंतिम, वो कितनी कर दी गई है, 24 नवंबर 2023 को इसकी अंतिम तिथि कर दी गई है। तो दोस्तों, पहली बात तो ये कि एक तो इसका कारण है OTR यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन, इस वजह से ये तिथि बढ़ी है। दूसरी बात ये कि बहुत कम आवेदन अभी तक इसमें पड़े हैं, भरे गए हैं। क्यों भरे गए हैं? क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इसके पाठ्यक्रम प्लस इसके सिलेक्शन प्रोसेस और इससे लगे हुए पहले नाम, RO से पहले लगे हुए इस नाम UPPSC, जिसे हम आम भाषा में बोल देते हैं UPPCS बोल देते हैं, कहते हैं PCS ने निकाली है, यही डर बहुत था। इसी डर के चलते जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये फॉर्म अप्लाई नहीं किया है। चलिए, कोई बात नहीं है। अभी कुल पद जो है प्रस्तावित वो है 411 पद है प्रस्तावित है। इनकी संख्या बढ़कर जो है लगभग ऐसा मान चलिए 600 प्लस ये पोस्ट पहुंचने वाली है। जब तक ये अंतिम तिथि होगी, जब तक इसका प्रीलिम्स एग्जाम होगा, जब तक ये संख्या जो है 600 प्लस हो जाएगी। और मेरे हिसाब से 712 708 इतनी वैकेंसी हो जानी है इसकी, जब तक आपकी ये भर्ती पूरी होगी। जब तक ये भर्ती पूरी होगी, जब तक इनकी संख्या जो है 700 प्लस हो जाएगी। इतनी बात मानिए, इसमें वैकेंसी प्रस्तावित होती है, बढ़ती रहती हैं वैकेंसी। अब बात आती है यहाँ पर कि योग्यता के अनुसार अगर हम बात करें तो 334 पदों पर जो है वो सामान्य स्नातक वाले जो BA BSc किए हुए हैं, BCom वगैरह किए हुए हैं, वो सब इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अतिरिक्त जितनी भी पोस्ट बचती हैं शेष, उन सब में स्नातक के साथ वो क्या होना चाहिए, O लेवल डिप्लोमा होना चाहिए। कंप्यूटर में NELET से क्या होना चाहिए, O लेवल डिप्लोमा होना चाहिए। अगर आयु की सीमा की बात करें हम तो 21 से 40 वर्ष है। आवेदन इस वजह से भी कम गए हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में इस समय पर सबसे ज़्यादा कंपटीशन में जो बच्चे हैं उनकी एज जो है वो 21 साल से लेकर, यानी कि अगर हम बात करें 18 से 21, ये एज ज़्यादा है क्योंकि इन 2-3 साल में जो इंटर हुए हैं बच्चे, उनकी एज अभी इसी क्रम में है। और जिनकी उम्र 21 से 40 है, इस बीच में हैं, वो हताश हो चुके हैं क्योंकि काफ़ी लंबे समय से वैकेंसी आई नहीं है। तो ज़्यादा एज वाले बच्चे जो हैं वो हताश हो गए हैं, उन्होंने तैयारी छोड़ दी है। परंतु रनिंग तैयारी में जो है वह वो बच्चे हैं जिनकी एज 18 से, ये भी एक वजह है जिससे कि आवेदन कम पड़े इसमें। अगर बात करें तो परीक्षा प्री एग्ज़ाम की डेट जो है, तो दोस्तों प्री एग्ज़ाम डेट अभी आपको जो है वो 4 फरवरी माननी है। 4 फरवरी ही मानकर 2023, 4 फरवरी 2023 ही मानकर आप चलिए, क्योंकि अभी आयोग की तरफ से कोई नोटिस नहीं है। अगर थोड़ी बहुत आगे खिसकी तो 20-25 दिन आगे खिसक सकती है, यानी कि मार्च में परीक्षा पहुंच सकती है। अन्यथा आपको जो तैयारी करनी है ये केवल यही सोच के करनी है आपको कि हमें 4 फरवरी में ही पेपर देने जाना है। ठीक है दोस्तों, वहाँ पे अगर हम बात करें UPPCS की, कुछ बच्चे UPSC की बात करें, UPSC का विज्ञापन देखिए, इसका नवंबर के 4th जो आपका सप्ताह है, 4th सप्ताह जो है उसमें जो है, यानी कि चौथे वीक में जो है ना हम इसे देखने को मिल जाएगा। वरना तो अगर थोड़ा सा डिले हुआ तो दिसंबर के पहले वीक में जो है इसका विज्ञापन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और इसकी परीक्षा जो है वह प्रस्तावित है 17 मार्च, प्रस्तावित है
17 मार्च। अगर ये भी थोड़ा सा डिले होता है तो ये मई में पहुंच जाएगा। कहाँ पहुंच जाएगा? मई में। ठीक है, फिलहाल में अभी आपको मार्च में ध्यान रख के इसकी तैयारी करनी है, परंतु अधिकांश 17-18 मार्च मई को ही पेपर होता है। तो ये पेपर इस पर थोड़ा सा प्रभाव डालेगा, क्योंकि ये वही बच्चे होते हैं जो RO के होंगे और वही बच्चे यहाँ होंगे, बस अंतर यह है सिलेबस का। तो ये तो बात हुई प्री की। मेंस एग्जाम की अगर हम यहाँ से बात करें, RO के ही मेंस एग्जाम की बात करें तो ये कब होगा? तो इसके लगभग 2-3 माह, पूरे मान लीजिए 3 माह के बाद जो है ये आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। यानी कि अगर फरवरी में एग्ज़ाम होता है तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई में जाके पेपर हो जाएगा इसकी मुख्य परीक्षा। ठीक है, अब हम बात करने वाले बेटा तैयारी। ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा था, तैयारी कैसे करें। ये मुझसे ऑफलाइन क्लासों में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा था, सर तैयारी किस तरीके से करें, कि आप लोग को इसका अनुभव है काफ़ी, तो आप मुझे बताइए कि तैयारी किस तरीके से। तो ये बच्चे अक्सर मुझसे क्वेश्चन पूछते रहते हैं हमेशा। तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आपको पता है प्रीलिम्स का सिलेबस के बारे में कि प्रीलिम्स जो है 2 भागों में डिवाइड है। प्रीलिम्स जो है वो 2 भागों में डिवाइड है। एक तो आपका है GS वाला पोर्सन, ठीक है, और एक आपका हिंदी वाला पोर्सन है। तो बच्चा ये आपको पता होगा, ये 140 में है और ये आपका 60 में है। तो आपको मैं बताऊँ, आप पहले इस वाले पार्ट को मजबूत करिए, 60 को, यानी कि पहले 60 मजबूत करिए। क्यों 60 मजबूत करिए? ये आपका जो है स्कोर बढ़ाएगा। और इसमें सबसे ज़्यादा क्या होते हैं? शब्दकोश। शब्दकोश यानी कि जो भी वोकैब है आप उस पर ध्यान दीजिए। पहले हिंदी पर ध्यान दो। अगर आपके 60 नंबर की हिंदी अगर अच्छी हो जाती है और ये आपके पकड़ में आ जाती है, तो आप अगर GS में क्वालिफाई भी कर जाते हो, GS में अगर क्वालिफाई भी कर जाते हो, तो फिर ये आपका जो है कट ऑफ को बहुत आसान कर देगा। और GS में जितनी मेहनत करते हैं, अगर उसका 20% भी आपने हिंदी में मेहनत कर लिया तो आपका काम हो जाएगा, बहुत अच्छे से आपका काम बन जाएगा और आप इसमें सिलेक्शन ले लोगे। फिर बात रही GS में। GS में देखो कोई पर्टिकुलर बात तो है नहीं, परंतु जितने भी पिछले पेपर हुए हैं उनके अकॉर्डिंग जो है आप अपनी तैयारी करके चलिए। और PCS के जितने पेपर होते हैं, पूर्वावलोकन एक बुक आती है, पूर्वावलोकन वाली एक बुक आती है, उसको ज़्यादा पढ़िए। ठीक है, और क्वेश्चन बनाइए क्या लेवल चल रहा है। और मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोगों को सब्जेक्ट वाइज पढ़ना चाहिए इसके लिए, कि हिस्ट्री है तो हिस्ट्री का अलग पढ़ लीजिए, साइंस का अलग पढ़ लीजिए, यूपी का पढ़ना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि यूपी के 25 से 28 क्वेश्चन यूपी के यहाँ से मिलते हैं, तो आपको यूपी पढ़ना पड़ेगा यहाँ। तो यूपी पे ज़्यादा गौर करिए यहाँ पर। ठीक है, 10 से 15 क्वेश्चन जो है, 10 से 15 क्वेश्चन या 15 से 20 क्वेश्चन रीजनिंग मैथ के दिखेंगे, तो आपको ये मजबूत हो जाएंगे। 60 ये मजबूत हो गए, 15 से 20 ये मजबूत हो गए, 80 यहाँ से मजबूत करिए। यूपी करिए 25 मजबूत आपके यहाँ से, तो 80 और 25 यानी कि 105 के अप्रोक्स तो आप यहाँ ही बन जाओगे। 105 तो आप यहाँ ही बन जाओगे। ठीक है, 200 में से तो 90-95 बचा और शेष, उस पर थोड़ा सा और ध्यान दीजिए। साइंस अलग से थोड़ा सा ध्यान दो साइंस पर। परंतु वो चीज़ जैसे इतिहास है, इतिहास में 17-18 क्वेश्चन पूछ जाएंगे, परंतु कोर्स ब्रॉड है। ठीक है, तो इसमें मुख्य घटनाओं पर ध्यान दो, कॉन्सेप्ट ध्यान दो। जैसे पॉलिटी है, पॉलिटी छोटा बड़ा सब्जेक्ट है, परंतु उसमें क्वेश्चन जो हैं वो पता है कहाँ से आने होते हैं, तो पॉलिटी पे ज़्यादा गौर कर दो। ठीक है, इकोनॉमिक्स बहुत कम बच्चों को समझ में आती है, तो उसे सरल नोट्स के माध्यम से आप उठा लो। अगर किसी को नोट्स चाहिए तो वो उठा लेना, हमारे टेलीग्राम पर है। टेलीग्राम लिंक चलो मैं डाल दूंगा इसमें, आपको इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, टेलीग्राम लिंक पर वहाँ से आप उठा लेना। ठीक है, आपका नोट्स इकोनॉमी का। ठीक है, और वहाँ भी नोट्स पड़े हैं, वहाँ से आप उठा लेना जो भी आपको लगे। तो सरल भाषा में है। फिलहाल में आपको तैयारी कैसे करनी है, क्या है। ठीक है, आवेदन तो कम हुए हैं, इससे कंपटीशन थोड़ा सा कम जाएगा, क्योंकि आवेदन कम क्यों हैं उनके मैंने कारण बता दिए हैं। एग्जाम कब होना है वो मैंने आपको बता दिया है। कोई एग्जाम पर कोई परिवर्तन नहीं होता, सारी बातों को हमने यहाँ डिस्कस करा है। अगर अभी भी कोई आपको जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हो। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो हमको कि क्या आपको चाहिए, क्या जानकारी है आपको यहाँ से और चाहिए इससे। और तैयारी में अगर कुछ आपको बात करनी है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसी खास न्यूज़ के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बस आप अच्छे से तैयार कीजिए बिंदास तरीके से।